पहली बात तो ये है कि इनको दिन और रात के लिए कोई मतलब वो नहीं है, मेरे पास दिन में फोन आ रहा, रात में फोन आ रहा है। 24 घंटे तत्पर रहते हैं, फोन 24 आवर्स में खुला रहता है और बहुत ही तत्परता से, कर्मठता से काम करते हैं समाज के लिए, जो कि हमने पहले ऐसा आदमी देखा नहीं है। मैं तो कहूँगा गॉड गिफ्ट है ये समाज के लिए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सभी का करेंगे। और हमारे साथ आज अरुण त्रिपाठी जी मौजूद है। अरुण जी को पहले स्वागत करता हूँ। अरुण जी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आज इस स्वागत सत्कार के साथ मैं इनको धन्यवाद भी दूंगा और इनको जिस पदवी में नवाजा गया है ह्यूमन राइट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, और इनकी ओर से इनको दिल्ली प्रदेश के सचिव की पदवी में इनको नव नियुक्ति मिली है। इसके लिए तो फिर पुनः बधाई के पात्र हैं और जोरदार अभिनंदन है हमारे चैनल। जी, सबसे पहले तो मैं आपका अभिनंदन करता हूं और मैं अपने चेयरमैन माननीय अनुराग चंद्रवंशी जी का हार्दिक धन्यवाद देता हूं, जो कि उन्होंने हमारे ऊपर जो आशा जताई है, जो हमें दिल्ली का राज्य सचिव नियुक्त किया है, इसके लिए मैं उन्हें हार्दिक धन्यवाद देता हूं। तो अरुण जी थोड़ा सा सवाल जवाब करते हैं। खुशी की तो बात है, मगर ह्यूमन राइट एसोसिएशन एक ऐसे व्यवस्थित एक ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, आप सभी को पता है, न्यायिक प्रणाली में या कहीं पर भी मानवाधिकार के हनन होते हुए आपने देखा होगा, तो वहां पर पहले नजर में ही या पहली उपस्थिति जो है ह्यूमन राइट एसोसिएशन से जो भी पदवीधारी होते हैं या व्यक्ति होते हैं, जो भी जिम्मेदारी में रहते हैं, वो लोग जरूर आगे बढ़ चढ़ करके आते हैं। उसी कड़ी में अरुण त्रिपाठी जी ने वर्षों से ह्यूमन राइट एसोसिएशन के साथ जुड़े हैं। कब से जुड़े हैं, किस तरीके से प्रेरणा मिली, सर थोड़ा सा दर्शकों को भी बताएं। कितने वर्षों से आप ह्यूमन राइट्स में आप जुड़े हैं और क्या कुछ उपलब्धि रही है आपकी? जो है देखिए, जब मैं किसी पद पर नहीं था, जब मैं भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन में किसी पद पर नहीं था, उसके पहले भी हमारी एक प्रेरणा थी, हमारे अंदर की प्रेरणा थी और हम सामाजिक कार्यों को करते थे। जैसे गरीब लोग, असहाय लोग जिनके साथ ज्यादती होती थी, ह्यूमन राइट वायलेशन होता था, हम उनके साथ खड़े होते थे और खड़े होकर उनको न्याय दिलाने का काम करते थे। कहीं पर ऐसी समस्याएं आती थी कि हमारे पास कि वहां पर सरकारी लोग हैं या फिर सरकारी तंत्र है, उसमें कुछ असुविधा भी होती थी। फिर उसके बाद हमने ये सोचा, हम अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ेंगे तो उससे हमें सपोर्ट भी मिलेगा काम करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को न्याय भी दिला पाएंगे। फिर अक्टूबर 2020 में हमें राज्य सचिव पॉलिटिकल पोर्ट पर मनोनीत किया गया। उसके बाद से हम लोगों ने काफी काम किया ह्यूमन राइट्स के क्षेत्र में, और संविधान के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं मानवाधिकार के लिए, उसको हम लोगों ने उसका प्रचार प्रसार, चाहे मीडिया के माध्यम से हो, चैनल के माध्यम से हो, समाचार पत्रों के माध्यम से हो, हम लोगों ने शिक्षा का प्रचार और प्रसार, इस पे सबसे ज्यादा प्राथमिकता दिया। और हम लोगों ने जगह जगह कैंपेन लगाकर उनको मानवाधिकार कानूनों के बारे में जानकारी दिया। जैसा कि आप देखते हैं कि दिल्ली में ये देश की राजधानी है, इसमें लगभग काफी सारे लोग हैं, कई देश और विदेशों के भी लोग हैं। और जो ये मानवाधिकार कानून बना है, ये 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने बनाया है, जो कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 48 साल बाद ये भारत में इसका कानून बनाया गया। 48 साल बाद भारत में इसका कानून बनाया गया, जो कि 1993 में संविधान के द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ। और उसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, मुझे लगता है कि काम तो करते हैं लेकिन इतना सक्षम नहीं है कि देश के कोने कोने में जो मानवाधिकार के कानूनों का हनन हो रहा है उस तक पहुंचा जा सके। तो उसमें जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो है, हमारा जो एक संगठन है, वो सह न्यायिक संगठन है, देश का सबसे बड़ा सोशल न्यायिक संगठन है, जो कि हमारा संगठन करीब 14 से 15 प्रदेशों में काम करता है पूरे भारत में, और 400 से अधिक कार्यालय हैं। तो उसके माध्यम से हम लोग दिल्ली में, जहां तक हमारे ऊपर जो हमारे चेयरमैन ने माननीय अनुराग चंद्रवंशी जी ने जो हमारे ऊपर विश्वास किया है, हमें राज्य सचिव दिल्ली प्रदेश का बना के, हम पहले भी कार्य करते रहे हैं, लोगों को न्याय दिलाने का काम किए हैं। आवाज भी मानवाधिकार संरक्षण, महिला उत्पीड़न, बाल संरक्षण, इसमें हम लोग सबसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और उनके साथ अगर वायलेशन होता है तो उसको न्याय दिलाने का काम करते हैं।
न्याय दिलाने का काम तो करते हैं। अब यहाँ पर पूरा प्रैक्टिकल और निश्चित तौर पर निर्धारित तरीके से अगर कोई सीमाबद्ध तरीके से आप काम करते हैं तो जाहिर सी बात है वहां पर उपलब्धि लोकप्रियता के आधार पर आपको जाने जाते हो, आपका चेहरा फेमस होता है। अरुण जी, एक सीमा की बात करें, इन दिनों आपको ज्यादातर दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र में देखा जा रहा है, निचले तबके के एरिया में आप काम करते हैं, जाहिर सी बात है यहाँ पर ज्यादा वायलेशन और ज्यादा शिकायत आप लोगों को आती रहती है। मगर फिर भी कहें तो किस तरीके से दिल्ली स्तर पर आप काम कर रहे हैं और आप जिस लेवल पर जहां पर काम कर रहे हैं लोग किस तरीके से आपसे जुड़े और मानवाधिकार का हनन हो इस तरीके से आपको खबर मिले तो आप किस तरीके से कार्रवाई करेंगे, कितने तत्काल प्रभाव से आप कार्रवाई करेंगे, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज उभर करके आने वाला है। देखिए, आपने अभी जैसा कहा कि आप दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र में आप ज्यादातर देखे जा रहे हैं जी। तो आपको जानकारी नहीं है, हम पूरी दिल्ली में काम करते हैं, शायद आपको जानकारी का अभाव होगा। मैं तो ज्यादातर आपको, क्योंकि निचले तबके जो संगम विहार जैसे गरीब तबके के लोग हैं, शायद आपकी बात सही है। वहां पर जो है, जहां पर ऐसे इलाके हैं जहां पे लोग शिक्षित हैं 20 से 25% दिल्ली में, जहां पर लोगों को पता ही नहीं है कि मानवाधिकार कानून क्या है, मानवाधिकार कानून होता क्या है, किस लिए बनाया गया, कैसे लागू होता है। सबसे पहले ये है कि भारत में पैदा हुए प्रत्येक व्यक्ति को ये पता है कि हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है मताधिकार का प्रयोग करना, तो उनको तो ये चीजें पता है, लेकिन मानवाधिकार कानूनों के बारे में उनको जानकारी का बहुत बड़ा अभाव है। तो हमने जो हमारी अपनी सोच है, जहां पर नीचे तबके के लोग रहते हैं, ज्यादा रहते हैं, ये संगम विहार का जो एरिया है, ये मुझे लगता है दिल्ली का सबसे बड़ा एरिया है जहां पे ऐसे लोग रहते हैं जिनको जानकारी का अभाव है। तो हम पूरी दिल्ली में काम करते हैं और यहाँ पर हम ध्यान ज्यादा देते हैं, इसलिए लोगों को हम ज्यादा से ज्यादा मानवाधिकार कानूनों के बारे में बता सके, क्योंकि ऐसे इलाके में जब शिक्षा का अभाव होता है तो लोग, नेचुरल है कि उनके ह्यूमन राइट वायलेट होता है। इंसान ही इंसानों के अधिकारों का हनन करता है और इंसान ही इंसानों के अधिकारों को दिलाता है। तो हम लोगों की प्राथमिकता है कि यहाँ पर कार्य करके लोगों को अच्छी तरह जागरूक करके कि भाई देखो, आपका शिक्षा का अधिकार है, भोजन का अधिकार है, स्वच्छता का अधिकार है, बहुत सारे ऐसे जो अधिकार है उसके बारे में इनको बताना है और इनके साथ कोई ह्यूमन राइट वायलेशन ना हो। अगर होता भी है तो हम लोग उसके लिए खड़े रहते हैं, न्याय दिलाने का कार्य करते हैं। अरुण जी, जिस प्रकार से कह रहे हैं कि दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र में, मैंने इनसे काउंटर भी किया क्योंकि देखे जा रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है संगम विहार जैसे क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो आए दिन किसी भी प्रकार से आपको अन्याय, उत्पीड़न, इस प्रकार से लड़ाई झगड़े, तमाम प्रकार की यहाँ पर जो व्यवस्थाएं, जो आरोप हैं, जो प्रत्यारोप है, तमाम प्रकार की घटनाएं जो है आपको देखने के लिए मिलती है। तो अरुण जी ज्यादातर दिखने के लिए भी मिलते हैं, काम करते हुए भी मिलते हैं। अनेकों अगर काम की बात करें, हमारे चैनल भी गवाह है, कई सारे मुद्दों पर हमने इनको लाइव करा, इनके इंटरव्यूज के माध्यम से, इनके मुद्दों के माध्यम से सामाजिक कल्याण भी हुआ है। तो आने वाले दिनों में हम भी उम्मीद करेंगे कि भाई ये संगम विहार जैसे क्षेत्र में इस प्रकार के लोग, त्रिपाठी जी जो कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी के साथ दक्षिणी दिल्ली संभाल रहे हैं, पूरी दिल्ली को संभाल रहे हैं, हम तो चाहेंगे कि संगम विहार जैसे क्षेत्र में त्रिपाठी जी का ज्यादा आगमन रहे। हरिंदर सिंह, हरिंदर जी, क्या कहेंगे अरुण त्रिपाठी जी और भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन के माध्यम से और दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र में जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, अरुण जी के पूरे दिल्ली के प्रदेश सचिव तो है ही, इस जगह पर जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, सराहनीय है चैनल की ओर से। आपने क्या कुछ देखा है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? देखो, अरुण त्रिपाठी जी का जो कार्य है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, क्योंकि कई बार मैं उनके साथ जाता हूँ, मैं भी देखता हूँ, वो एक बिल्कुल पूरी तरह से डट के काम करते हैं और न किसी से खौफ खाते हैं और न कुछ, एक अपने जो कर्तव्य पालन जो करते हैं, ऐसा निडर, निर्भीक और कार्यकर्ता मैंने अभी तक कोई देखा नहीं है जी। और अगर काम की बात करें, सचिव की जिम्मेदारी मिली है, उसके लिए क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि सर, ये हमने काफी बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। हाँ, इनकी काफी बड़ी जिम्मेदारी है। ये राज्य सचिव है दिल्ली के, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, छोटी जिम्मेदारी नहीं है। अब पहले तो हम उम्मीद है बिल्कुल पूरी तरह से, क्योंकि हम पूरी दिल्ली में कई बार, मतलब जैसे अपना पश्चिमी हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, कई जगह हम गए हैं, इनके साथ देखा है। इनका काम करने का जो तरीका है वो बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीका है और जिस तरीके से काम करते हैं उसकी सराहना जितनी की जाए उतनी कम है।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या नाम हुआ सर आपका? महेश प्रसाद। महेश जी, अरुण जी को दिल्ली प्रदेश सचिव नियुक्त किया गया भारतीय मानव अधिकार एसोसिएशन के माध्यम से। काम के काज में जिस प्रकार से दक्षिण दिल्ली और निचले तबके में काम करते हैं, गरीब लोगों के साथ खड़े हुए मिलते हैं, क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप? देखो, अरुण त्रिपाठी जी जब से हमारे इस मानवाधिकार के सचिव होकर हम लोगों के साथ में और संपर्क में आए, जब से बहुत से लोगों का इन्होंने कल्याण करा है। और कई बार तो जिसे कुछ जानते भी नहीं है, अगर कोई उनके पास समस्या आ जाती है उस पर भी वो बिल्कुल पूरी तरीके से काम करते। और कई बार हमारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ जिसमें वो पूरी तरीके से हमारे साथ भी खड़े रहे। और क्या लगता है, दिल्ली सचिव बनने के बाद जिम्मेदारी भी बढ़ी है, संगठन ने बड़ी जिम्मेदारी दे दी है, लगता है काबिलियत है पूरी दिल्ली को टैकल कर लेंगे, संभाल लेंगे? देखो, मानवाधिकार में जैसे अरुण त्रिपाठी जैसे लोगों को आने के बाद में लोगों को अपने ह्यूमन राइट्स का जो है ना एक प्रचार प्रसार भी हुआ है, बहुत जरूरी था। लोगों को अपने अधिकार मालूम हो, लोग अपने अधिकार के प्रति लड़ सकें, ऐसा सक्षम पहली बार मैंने देखा है कि एक जागरूकता अभियान चला है। वो हमारे अरुण त्रिपाठी जी जब से हमारे साउथ दिल्ली में हम लोगों के संपर्क में आए, जब से मैं देख रहा हूँ काफी लोग जागरूक भी हुए हैं, ऐसा नहीं है, और काफी लोगों का मतलब काम हुआ है। और ऐसे लोग अगर हमारे महान लोग अगर ये कहते हैं कि जैसे मान लो कि हमें एक शक्ति मिलती है, तो एक अरुण त्रिपाठी जी एक शक्ति के रूप में भी हैं कि वो हर वक्त अपने रात में हो दिन हो कहीं पर देखते नहीं है और हर काम को आराम से करवा देते हैं, किसी को मतलब समझौते के। तो उनका कार्य मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं उनके लिए भी एक बार उनके लिए भी धन्यवाद कहूंगा कि ऐसे ही लोगों की मदद करते रहे। कहते हैं कि सोशल नेटवर्क जो है वो गरीब तबके का होता है, गरीब की कोई सुनता नहीं है। अगर आज वो सुन रहे हैं तो वो बहुत बड़े हैं। जी सर, क्या नाम हुआ? सत्यनारायण अग्रवाल। अग्रवाल जी, क्या कहेंगे, अरुण जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं भारतीय मानवाधिकार में, इतनी बड़ी जिम्मेदारी के साथ सचिव के रूप में आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में? पहले तो इनको बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं और बधाई। इनको इतना बड़ा दर्जा दिल्ली के अंदर मिला है, जो इन्होंने समाज सेवा के रूप में काम किया है और हमेशा दृढ़ संकल्प है काम करने के लिए और करते रहते हैं। और पहली बात तो ये है कि इनको दिन और रात के लिए कोई मतलब वो नहीं है, अभी मेरे पास दिन में फोन आ रहा, रात में फोन आ रहा है। 24 घंटे तत्पर रहते हैं, फोन 24 आवर्स में खुला रहता है और बहुत ही तत्परता से कर्मठता से काम करते हैं समाज के लिए, जो कि हमने पहले ऐसा आदमी देखा नहीं है। मैं तो कहूँगा गॉड गिफ्ट है ये समाज के लिए, जो कि समाज के लिए इतना मतलब जिम्मेदारी से कर्मठता से काम कर रहे हैं। और ज्यादा ना कहते हुए इतना ही कहूँगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं और ऐसे काम को आगे करते रहे, समाज के लिए गरीबों का भला करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। विनय विनय जी, क्या कहेंगे, जिस तरीके से अरुण जी काम कर रहे हैं भारतीय मानवाधिकार में, जिम्मेदारी पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी को, जो इतना बड़ा दिल्ली में दर्जा मिला है इनको ह्यूमन राइट्स की तरफ से। और इनका जो काम है वो बहुत ही मतलब मुझे अच्छा लगा। तो हर टाइम ये नहीं कि जिसका फ़ोन आएगा ऑन द स्पॉट कॉल पिक करते हैं, उसकी परेशानी समझते हैं क्या परेशानी है और उसके ऊपर ऑन द स्पॉट एक्शन लेते हैं। और आपको लगता है कि काबिलियत है उनमें? बिल्कुल जी, बिल्कुल, बहुत मैं इनको काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, बहुत मतलब काम करने का तरीका इनका सुपीरियर है, सुपीरियर तरीके से काम करते हैं। बस यही कहना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कौन सा क्षेत्र है और किस तरीके से कार्यालय है, किस तरीके से आपके साथ कांटेक्ट में आएंगे? देखिए, हमारा एक कैंप कार्यालय है जो कि हमने ये बांध रोड पे बनाया हुआ है, दुर्गा विहार बांध रोड संगम विहार में, जिससे कि हमारा बोर्ड आगे लगा हुआ है, उस पर हमारे हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, उस पर फोन करके कांटेक्ट करके हमें कांटेक्ट किया जा सकता है। अगर किसी के साथ भी कोई मानवाधिकार का हनन होता है, उत्पीड़न होता है, महिला उत्पीड़न है, बाल संरक्षण है, या फिर और भी बहुत सारे हैं जो ह्यूमन राइट्स से संबंधित है, वो हमें कॉल करके बता सकते हैं और हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम उनके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। जैसा कि हमारा भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन पहले से भी प्रतिबद्ध रहा है और आज भी कटिबद्ध है कि हम असहाय, गरीब, महिलाओं का जो उत्पीड़न होता है, बाल संरक्षण के लिए और अधिकतर जो है हम लोग खड़े ही रहते हैं उनके न्याय दिलाने के लिए और खड़े भी रहेंगे जी। और अरुण जी के साथ हम बात करके हमें अच्छा लगा और जितने भी दर्शक देखें सभी से विनम्र अनुरोध है कि भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन से दिल्ली से प्रदेश सचिव नव नियुक्ति मिली है, जिम्मेदारी मिली है और दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र में निचले तबके में काफी जबरदस्त तरीके से इन्होंने काम किया है, रिजल्ट दिया है।
तभी इनको शायद एसोसिएशन से बड़ी जिम्मेदारी प्राप्त हुई है। शुभकामना हम पुनः देंगे और जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में हम तो नहीं चाहेंगे खुदा ना खास्ता किसके साथ कोई ऐसी घटना हो। अगर हो भी जाती है तो भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन से प्रदेश सचिव जो हैं दिल्ली प्रदेश के अरुण त्रिपाठी जी यहाँ पर मौजूद है, कैंप कार्यालय बांद रोड पर मौजूद है। जिस प्रकार से यहाँ पर बोर्ड में नंबर, एक बार नंबर सर साझा भी कर दे तो अच्छा। नहीं, नंबर हमारा है वहाँ पे लगा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। जी, बता मैं सकते आपको हैं। हाँ मैं आपको बता भी देता हूँ कि उसका जो नंबर है, हेल्पलाइन नंबर जो है। हाँ जी। मैं बता रहा हूँ आपको। उसका नंबर है 9718144918। जी, और ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9718144918। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। कभी भी कोई भी कॉल करके हमें, अगर उसके साथ कोई ऐसी घटनाएं होती है, ह्यूमन राइट्स से वायलेशन होता है, तो हमें सूचित कर सकता है और अपनी कंप्लेंट भी दे सकता है। हम उसके लिए हमेशा खड़े रहेंगे और न्यूज़ को न्याय दिलाने का काम करेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया और चैनल के साथ आप लोग जुड़े रहिए। और कुछ बोलना चाहेंगे जाते जाते? हाँ, बस बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप जो है ऐसी चीजों को, जो मानवाधिकार के कानूनों का जो अगर कहीं उल्लंघन हो रहा है, तो उसको आप दिखाते रहिए और लोगों को जागरूक करते रहिए। हम लोग तो जागरूक कर ही रहे हैं। आप लोग जो है वो मीडिया के जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, तो आपके माध्यम से भी हमें खबरें मिलती रहती हैं। हम उस पर भी कार्य करते रहेंगे, ऐसा हमारा मानना, ऐसा हम लोग करते भी हैं। प्रतिबद्ध है हम भी, और आप समाज कल्याण के लिए आप भी लगे रहें और परमात्मा आपको भी काफी शक्ति दे ताकि आप इसी प्रकार से समाज कल्याण और जन कल्याण के लिए काम करते रहे। हम भी अपने चैनल के माध्यम से यथासंभव ये कार्य को करते रहेंगे और आप लोगों को जागरूक करने का काम भी हम लगातार करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।